क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश भी है जहां जीडीपी नहीं बल्कि खुशी से तरक्की मापी जाती है, जहां क्लैक्सन बजाना गैर कानूनी है और प्लास्टिक का इस्तेमाल पाप माना जाता है। एक ऐसा देश जो बादलों के बीच बसा है, जहां हर मोड़ पर छिपा है कोई रहस्य, कहीं प्राचीन मठों में गूंजती मंत्र ध्वनि तो कहीं पहाड़ों में लिपटा सन्नाटा जो कुछ कहता है। यह है भूटान, दुनिया का सबसे रहस्यमय और खुशहाल देश। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शांत से दिखने वाले देश में कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच छिपे हैं जो आपकी सोच ही बदल देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अंत तक आपको मिलने वाला है भूटान के सबसे अनदेखे राजों का खुलासा। तो दोस्तों, अब चलिए जरा और करीब से जानते हैं कि आखिर इस देश के लोग इतने खुश और संतुलित कैसे रहते हैं। इसका जवाब छिपा है उनकी जीवन शैली और परंपराओं में। सबसे पहले बात करते हैं उनके पारंपरिक कपड़ों की। भूटान में हर नागरिक के लिए अपनी संस्कृति का सम्मान करना जरूरी है। यहाँ के पुरुष पहनते हैं घो, एक लंबा और बेल्ट से बंधा पारंपरिक चोगा, और महिलाएं पहनती हैं कीरा, रंग बिरंगी और सुंदर पोशाक जो उनकी संस्कृति की पहचान है। आप जब सड़कों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर इंसान अपनी मिट्टी का त्योहार मना रहा हो, क्योंकि यहाँ ड्रेस सिर्फ कपड़े नहीं, एक गर्व की निशानी है। अब बात आती है टीवी और इंटरनेट की। यकीन नहीं होगा लेकिन भूटान में 1999 तक टीवी और इंटरनेट बिल्कुल नहीं थे। राजा ने कहा था हमें सावधान रहना होगा, कहीं यह आधुनिकता हमारी खुशी को न छीन ले। इसीलिए जब पूरी दुनिया मोबाइल में उलझी थी तब भूटान वाले अब भी पहाड़ों, नदियों और शांति में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे। यहाँ की शादियां भी एक मिसाल है, ना शोर ना बैंड बाजा, बस परिवार, दोस्त और सच्चे रिश्ते। अगर कभी दो लोग साथ नहीं रह पाते तो वे बिना गुस्से के शांति से अलग हो जाते हैं। यहाँ रिश्ता तोड़ना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि उनके लिए खुशी और इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। और सबसे गहरी बात, यहाँ के लोग जानते हैं कि खुश रहना एक कला है। हर घर में बुद्ध की मूर्ति होती है और लोग रोज थोड़ी देर ध्यान करते हैं। उनका मानना है कि अगर मन शांत है तो दुनिया भी सुंदर लगती है। यानी दोस्तों, भूटान हमें सिखाता है सादगी में भी शांति है और शांति में ही असली खुशी। दोस्तों, अब जब हमने भूटान के लोगों की सादगी और उनकी जिंदगी का राज जान लिया, तो चलिए अब चलते हैं इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती और रहस्यमय जगहों की ओर, क्योंकि भूटान की धरती खुद में एक जीवित जादू जैसी लगती है। सबसे पहले बात करते हैं उस जादुई नजारे की, जहां सुबह सुबह बादल जमीन को छूते हैं और पूरा गांव धुंध की चादर में गायब हो जाता है। हाँ, भूटान हिमालय की गोद में बसा एक ऊंचाई वाला देश है, जहां पहाड़ और बादल जैसे एक दूसरे से बातें करते हों। इसी वजह से इसे कहा जाता है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, यानी वह देश जहां बादल गरजते हैं पर शांति हमेशा बसती है। अब सुनिए एक और अद्भुत जगह की कहानी, टाइगर नेस्ट मठ की। इसे पारो तक्सांग भी कहा जाता है और यह एक ऊंची चट्टान पर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव यहाँ हवा में उड़कर पहुंचे थे और कई दिन ध्यान लगाया था। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह मंदिर हवा में लटक रहा हो, मानो किसी कहानी की किताब से निकलकर हकीकत बन गया हो। और अब आती है वो बात जो भूटान को और भी खास बनाती है, इसके जंगल। भूटान का करीब 70% हिस्सा घने जंगलों से ढका है। यहाँ एक खास कानून है, किसी भी हाल में कम से कम 60% जंगल हमेशा बने रहेंगे। मतलब कोई सरकार चाहे तो भी इन जंगलों को काट नहीं सकती। भूटान सच में एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति, रहस्य और इंसान तीनों एक दूसरे के दोस्त बनकर रहते हैं। दोस्तों, भूटान सिर्फ अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए नहीं, बल्कि अपने अनोखे और हैरान कर देने वाले कानूनों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के कई नियम सुनकर आप सोचेंगे, क्या वाकई ऐसा भी कोई देश हो सकता है? अब बात करते हैं सिगरेट और तंबाकू की। भूटान दुनिया का पहला देश है जहाँ सिगरेट बेचना पूरी तरह बैन है। अगर कोई बाहर से तंबाकू लाता भी है तो उस पर भारी टैक्स लगता है। यहाँ के लोग मानते हैं शरीर और आत्मा दोनों को साफ रखना ही सच्ची आजादी है। अब आती है बात टूरिस्ट नियमों की। भूटान में कोई भी पर्यटक जब आता है तो उसे रोज के हिसाब से एक खास टैक्स देना पड़ता है, ताकि यहाँ ज्यादा भीड़ न हो और प्रकृति सुरक्षित रहे। मतलब भूटान सिर्फ उन्हीं लोगों का स्वागत करता है जो दिल से इस देश को महसूस करना चाहते हैं, न कि सिर्फ फोटो खींचने आए हैं। तीसरा, यहाँ का राजनीतिक सिस्टम भी अनोखा है। भूटान में राजा और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं।
राजा को लोग सिर्फ शासक नहीं बल्कि संरक्षक मानते हैं, जो देश की आत्मा की रक्षा करता है। और अब सबसे दिलचस्प बात, भूटान में लोग मौत के बारे में सोचना शुभ मानते हैं। वो कहते हैं, जब हमें याद रहता है कि एक दिन जाना है, तो हम हर दिन को ज्यादा सच्चाई और खुशी से जीते हैं। यानी दोस्तों, जहां दुनिया मौत से डरती है, वहां भूटान के लोग मौत को जीवन की सबसे गहरी सीख मानते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक भूटान ने आपको अपनी खुशी, सादगी और रहस्यमय नियमों से हैरान कर दिया है, तो तैयार हो जाइए। अब हम चलने वाले हैं उन जगहों पर जहां लगता है जैसे धरती और आसमान एक दूसरे से बातें कर रहे हों। अब चलते हैं पारो घाटी की ओर। यह भूटान का दिल है। हरे भरे पहाड़, नीली नदियां और शांत हवा। यहाँ आपको लगेगा जैसे समय रुक गया हो। यही वह जगह है जहां मशहूर टाइगर नेस्ट मठ भी स्थित है। वह मंदिर जो हवा में लटका है और जहां पहुंचते ही दिल खुद शांत हो जाता है। अब बात करते हैं राजधानी थिम्फू की। यह दुनिया की एकमात्र राजधानी है जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं। यहाँ आप देखेंगे, एक तरफ आधुनिक कैफे, दूसरी तरफ प्रार्थना के झंडे। जैसे भूटान ने परंपरा और आधुनिकता को एक ही डोरी में बांध दिया हो। तीसरी जगह है पुनाखा जोंग। दो नदियों के संगम पर बना यह किला इतना सुंदर है कि इसे भूटान का स्वर्ग द्वार कहा जाता है। यहाँ राजा और रानी की शादी भी यहीं होती है। जब हवा में मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो पूरा माहौल किसी सपने जैसा लगता है। चौथी जगह है फोबजिकाहा घाटी। यह घाटी खास है क्योंकि यहाँ ब्लैक नेक्ड क्रेन्स नाम के दुर्लभ पक्षी सर्दियों में तिब्बत से उड़कर आते हैं। यह भूटानियों के लिए शुभ संकेत माना जाता है क्योंकि वे मानते हैं कि यह पक्षी उनके देश में शांति लेकर आते हैं। अब चलते हैं हासे घाटी की ओर। यह जगह भूटान का असली ग्रामीण चेहरा दिखाती है। लकड़ी के पुराने घर, मुस्कुराते चेहरे और साफ हवा। यहाँ मोबाइल सिग्नल तो कमजोर है, लेकिन दिल का सिग्नल सबसे मजबूत। और आखिर में दो छुला पास। यहाँ से हिमालय की 108 चोटियां दिखाई देती हैं। यह जगह उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। सर्दियों में जब यहाँ बर्फ गिरती है, तो पूरा दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। तो दोस्तों, भूटान के ये स्थान सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए भी हैं। यहाँ हर मोड़ पर शांति है, हर हवा में अपनापन और हर मुस्कान में छिपा है द हिडन किंगडम ऑफ हैप्पीनेस। तो दोस्तों, यह था भूटान, जहाँ लोग कम बोलते हैं लेकिन हर मुस्कान सच्ची होती है, जहाँ कानून पेड़ों की रक्षा करता है और बादल हर सुबह जमीन को छू लेते हैं। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, भूटान इतना खुश कैसे रहता है जबकि उसके पास न समंदर है, न बड़े मॉल, न चमकदार शहर। कहीं असली खुशी उसी में तो नहीं कि कम में भी मन भरा रहे? शायद यही वो रहस्य है जो पूरी दुनिया अब तक नहीं समझ पाई। तो अगली बार जब जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज लगे, एक पल रुकिए और याद कीजिए उस देश को जहां खुशी एक नियम है और सादगी एक ताकत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।